बारसा फैन से पूछते हैं कि ईपीएल की कौन सी बेस्ट 11 होगी जो ला लीगा की बेस्ट 11 को हरा सकती है। स्टार्ट करते हैं। तो रूल क्या है इसका? कोई स्पेसिफिक रूल है या फिर मैं कैसे? रूल बस यही है, आप अच्छे प्लेयर्स चूज करोगे ऑब्वियसली जो आपको उठाने हैं भाई और आप प्राइम और उनकी पोजीशन पे। लाइक मैं रोनाल्डो को स्ट्राइकर नहीं खिला सकता, उसकी प्राइम पोजीशन पे खेलना पड़ेगा उसे, राइट? हाँ प्राइम पोजीशन। अब ये नहीं है कि आप अपने आउंड्री को मैं स्ट्राइकर खिला दूं, आउंड्री लेफ्ट विंग से स्ट्राइकर आता था। नहीं नहीं वो सब नहीं होगा भाई। जो उनकी पोजीशन थी, जिस क्लब में थे उधर ही वो खेलेंगे। गोलकीपर कौन होगा? आई थिंक पीटर श्माइकल रखना पड़ेगा। श्माइकल? हाँ, क्योंकि जितना डोमिनेटिंग अगर आपको हराना ही है अगर ला लीगा, वो पीटर श्माइकल या चेक में से किसी को रखना पड़ेगा। अगर हम चेक लेते हैं तो भाई चेक प्रूवन है ला लीगा की टीम के अगेंस्ट। चेक मोरिनियो के फर्स्ट सीजन वाला, जब उसकी 87-89% वाली परसेंटेज सेफ थी, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीजन ला लीगा। मैं कहता हूं चेक की लॉन्गेविटी काफी बढ़िया रही है यार चेल्सी में। चेक का जो फर्स्ट मोरिनियो का सीजन था, इसमें उसकी 87-89% सेफ परसेंटेज थी। मतलब भाई 100 शॉट खा रहे हैं तो 89 रोकते थे, तो 15 गोल खाए। तो आप किसको चूज कर रहे हो? माइकल अगर थोड़ा डोमिनेटिंग दिखाना होता, बट चेक तो भाई आई डोंट नो, मेरे ख्याल से मैं माइकल की तरफ जाऊंगा पर्सनली। मुझे ऐसा लगता है कि उसे कैप्टन रख के थोड़ा डोमिनेटिंग किया, बट मुझे ऐसा लगता है मेरे आगे डिफेंस में पर्सनालिटीज हैं जो ये संभाल लेंगी, तो अपने को चेक चाहिए। चलो राइट बैक पे चेक, हेलमेट वाला राइट में। यार मेरे लिए दो दावेदार हैं, एक ही बताएं आप, दूसरे का छोड़ें। डिस्कशन के लिए दो वो मैं करूंगा ना, वो तो मैं पहले आपको। आई थिंक गैरी नेवल और वॉल्कर का ही कंपटीशन है, और ट्रेंट नहीं ट्रेंट अटैकिंग मॉडर्न डे में सही होगा, बट लॉन्गेविटी के लिए भाई आपको देखना पड़ेगा। आपको ला लीगा की प्लेइंग 11 को हराना है। आप वो मत सोचो किसने ज्यादा ट्रॉफी। अच्छा ठीक है, राइट बैक पे तो वहाँ लेफ्ट विंगर जो खतरनाक लेफ्ट विंगर नेमार जैसे आएंगे, तो ट्रेंट के नेमार तो होगा भी नहीं वैसे। खैर जो अगर नेमार तक के लेवल का होता और नेमार का प्राइम और ट्रेंट को घुमाएगा, तो जो ट्रेंट घुमाएगा तो फिर क्या कैसे? चलो ठीक है, तो आपको लगता है नेविल नहीं घूमेगा? चलो डाल दो नेविल को। नहीं डाल दो, नेविल आ गया भाई राइट बैक पे। आई थिंक वॉल्कर को करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्कर ने टॉटनहम जैसी टीम में भी अच्छा परफॉर्म करा था, और गॉर्डियोला के अंदर पासिंग टीम में भी अच्छा परफॉर्म करा था। तो वर्सिलिटी के लिए और पेस के लिए हमें वॉल्कर पकड़ना पड़ेगा। हिसाब से नेविल जो इतने फर्गसन के राइट बैक के पिलर रहे हैं, राइट, आप वॉल्कर को डालोगे? राइट, मे बी अगर आप नेविल जैसे को वॉल्कर की टीम में टॉटनहम में डाल दो तो रोक लेगा। वॉल्कर की डिफेंडिंग बहुत ही ज्यादा भाई, राइट, बट वो जो कंबाइंड पैकेज मुझे पेस और उसका दे रहा है, रिलायबिलिटी का, थोड़ी बहुत बॉल पोजीशन का भी, वो मैं वॉल्कर से एक्सपेक्ट करता हूं। चलो ठीक है, राइट बैक डाल ले। मेरे ख्याल से मैं नेविल डालूंगा भाई। मेरे को थोड़ा सॉलिड चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ला लीगा के विंगर्स कितने ट्रिकी होंगे भाई। वॉल्कर मेरे ख्याल से नहीं डिफेंड कर पाएगा। लेफ्ट बैक खत्म कर लेते, लेफ्ट बैक इजी चॉइस है। एशली कोल से उसके ऊपर कोई भी नहीं है। सीरिया में एक दो प्लेयर मिलेंगे जो टक्कर दे सकते हैं, वरना उसके टक्कर का नहीं है लेफ्ट बैक। राइट। सेंटर बैक्स पे आते हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट आपके दो सेंटर बैक कौन है? तेरा गैरी नेवल भूल गया होगा, बट मुझे याद है कि विडिच के पास 2 प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड है एज अ डिफेंडर। तो मुझे विडिच मेरी टीम में चाहिए। चलो एक जो बंदा अपना सर फोड़ के भी हेडर रोके, मुझे वैसा बंदा चाहिए। तो था बंदा, इसमें कोई शक अब दूसरा प्रॉब्लम आती है, या तो मैं एक बॉल प्लेइंग बंदा रखूं या विडिच से तोड़। आपकी मर्जी, ला लीगा को हराना है। टेरी है, ऑब्वियसली टेरी एक शॉट बनता है, बट मुझे बॉल प्लेइंग चाहिए, तो रियो या वैन डाइक में से उठाना पड़ेगा। मैं पर्सनली मॉडर्न हिसाब को देखते हुए वैन डाइक को लेना चाहूंगा। तो इनने चूज किया है वैन डाइक। जुमा आया उनको खेलते हुए। जुमा 8 साल हो गए भाई। 8 साल हो गए, ठीक है, बट एक टाइम वो जीता भी प्लेयर ऑफ द सीजन। जॉन टेरी नहीं है वो। देखो मेरा ये पर्सनली है ना, मैं लगता है विडिच में ले रहा हूँ। मेरे ख्याल से ला लीगा की अगर आपको टीम को रोकना, अटैक को, आपको डिफेंस ऐसा रखना पड़ेगा कि उसके पार कोई जा ही ना पाए। मुझे नहीं चाहिए बॉल प्लेइंग। मुझे पता है कि वो ला लीगा के डिफेंडर कुछ भी कर ले ईपीएल के, वो बॉल प्लेइंग नहीं जीत पाएंगे। मुझे चाहिए जॉन टेरी और विडिच, ये दो तोड़ेंगे। मुझे पता है ये दोनों फिजिकली बीस्ट है भाई अपने प्राइम पे। और ला लीगा को आपको 2 पागलबंदी रखनी है, और साइड में आपके फुल बैक खेलते रहेंगे बढ़िया। फुल बैक भी मेरे को डिफेंस एकदम पैक्ड चाहिए, कॉम्पैक्ट चाहिए। ओल्ड इंग्लिश एकदम ओल्ड इंग्लिश चाहिए भाई, जिसके लिए आप जाने जाते हो। आप बॉल पे मेरे से ला लीगा में नहीं जीत सकते, मुझे पता है नहीं जीत जो सकते। हम मिड सोच रहे हैं बनाने का, नहीं जीत सकते आप, मुझे मालूम है वो चीज पॉसिबल। बट इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में बताओ भाई, आपको क्या लगता है? आपको लगता है क्या ओपिनियन बेटर रहता है? बट मैं पर्सनली वैन डाइक और सेफ साइड मॉडर्न प्ले को देखते हैं वैन डाइक विडिच रखूंगा, बेस्ट ऑफ बोथ एंड वॉल्कर बाय द वे। तो इनने 2 ऐसे प्लेयर रखे हैं जो कि मॉडर्न टाइम के हैं। तो लेट्स सी मिडफील्ड पे आज आपकी फॉर्मेशन क्या है वैसे, ये तो बता दो। 4-2-3-1 4-2 बढ़ेगी, ठीक है। तो डबल पिवट में एक बंदा तो मैं रख लेता हूं, पहले जो विक्स लगा के आता था हमारा वियरा।
ठीक है, CDM ठीक है, थोड़ा, ठीक है। क्योंकि तोड़फोड़ करेगा, क्योंकि मेरा दूसरा बंदा तोड़फोड़ नहीं करने वाला। कौन है दूसरा बंदा? दूसरा बंदा वो है जिसकी ज़ावी इनिएस्टा अपने लॉकर रूम में पोस्ट लगा के पूजा करते थे, जो कि थे पॉल स्कोल्स को रखोगे आप, क्योंकि वो बॉल पकड़ेंगे और बॉल वो वहां गिराएंगे उसके पैर में सीधा। देखो मेरा ये मानना है पॉल स्कोल्स आपकी अच्छी कॉल है, बट मेरे ख्याल से अगेन पॉल स्कोल्स ने खुद इंटरव्यू में बोला हुआ है अपने कि जिस हिसाब से ज़ावी इनिएस्टा ने कुत्ता बनाया हमें और किसी ने नहीं बनाया। वो नहीं बनाया, बट ठीक है, विएरा उसकी साइड में रखे ना तोड़फोड़ करने के लिए। विएरा रहेगा ठीक है, बट मैं सेकंड प्लेयर अपना पिवट में जेरार्ड को रखूंगा। जेरार्ड को जो मेरे ख्याल से स्कोल्स लॉन्ग बॉल डाल सकता है, वो जेरार्ड भी डाल सकता इसमें है। मेरा ये है कि मैं जो कैंप को रखना चाहता हूँ तो उसके पास ज्यादा बॉल रहेगा एज कम्पेयर टू जेरार्ड, तो इसलिए मेरा कौन कैंप आपका पर है, कैंप पे आ जाओ। जिंजर पेले, केविन डे ब्रुयन मेरे ख्याल से डे ब्रुयन पे मैं भी शायद क्योंकि ऑप्शन मैं आपको बताऊं तो जनरली लैम्पार्ड का ऑफ द बॉल रनिंग, डी के अंदर आना, शूटिंग करना, बैलेक और बर्कहैम बहुत कैंप के प्रीमियर लीग में कोई कमी नहीं है, बट पूरा जो मुझे उसको डे ब्रुयन बेस्ट है। डे ब्रुयन थोड़ा आपको स्कोल जैसी हरकतें भी कर सकता है, डीप से प्ले भी कर सकता है, डीप से रन ले सकता है, विंग पे भी जा सकता है, शूट मार सकता है, कॉर्नर, फ्री किक, हर चीज, और फिजिकलिटी भी है, नहीं। तो मेरे लिए स्टैट्स, मेरे लिए भी डे ब्रुयन बेस्ट कैम अब तक का ईपीएल का रहा है। इसमें कोई स्टैट्स देख लो भाई, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आप उसके स्टैट्स उठा के राइट विंग में। और मैंने अभी दिमाग में आया, मेरी टीम में 2 अफ्रीकन प्लेयर्स हैं। एक में आता है पहला अब जो इजी कॉल है, मोहम्मद सलाह। ओके राइट में यार नंबर्स, और वो है जिस कंसिस्टेंसी से बंदे 8 साल से फॉर्म कर रहे हैं। आई गेस मेरे भी दिमाग में कोई राइट विंगर आ नहीं रहा सलाह के होंगे, अभी नहीं आ रहा। हमारे लोग कमेंट्स में आप चिल्ला सकते हो, बहुत सारे प्लेयर है, ऑब्वियसली मिस तो करेंगे। राइट विंगर्स हैं लोग, बेल लेफ्ट खेलता था, राइट लेफ्ट खेलता था, राइट में यार सलाह के ऊपर मैं किसको वॉलकट था आपका, पेस चाहिए आपको, पेस है, लेनिन तो बेस पे लेनिन भी है, बट पॉइंट ये जैसे हम वॉलकट की बेइज्जती कर रहे हैं, बट रोनाल्डो ज्यादा गोल है उसके नजारियों से चैंपियंस लीग में, तो क्या बोले। ये भी सही बात है। मो साला आई गेस राइट विंग पे, हाँ राइट विंग पे उसको कोई बीट नहीं कर सकता। हाँ अब वो बात है। अब आते हैं 2 खतरनाक पोजीशन। लेफ्ट विंग पे आपका कौन रहेगा? लेफ्ट विंगर कौन है? बात हम कर रहे थे, और लेफ्ट विंग पे हम रोनाल्डो को भी रखना पड़ेगा और ऑनरी भी अपनी, अगर टू बी ऑनेस्ट हम यहाँ फीफा नहीं खेल रहे हैं, उसकी जनरल पोजीशन पे ऑनरी अपने प्राइम जो है, हाँ, में वो लेफ्ट से जाके ही गोल्स मारता था। आप हाइलाइट्स उठा के देख लो, हाँ वहीं से खेलता था, वो वहीं से खेलता था, वो लिटरली इजैक जैसा खेलता था। लेफ्ट में आता था थोड़ा और घूम के अंदर इतनी गोल बेइज्जती मारता नहीं था। करते, इजैक से कंपेयर नहीं करते। उल्टा बोल रहा हूँ मैं, इजैक ऑनरी से ट्राई करता है खेलने का, और रोनाल्डो तो नहीं डाल किसके रहो, वो तो ठीक है। मैं डालना चाहूंगा प्रीमियर लीग का बेस्ट प्लेयर, जल्दी बोलो गालियां भी आनी है। थियरी ऑनरी। ऑनरी को ये रोनाल्डो से ऊपर डाल रहे हैं भाई, लेफ्ट विंग पे बैलन डोर विनर, और ऐसा वैसे बैलन डोर तो ऑनरी को भी मिल सकता था, बट नेटवेट नहीं मिला, नहीं वो बात अलग है, मिला नहीं, अलग बात है। आप ऑनरी को डाल रहे हो भाई रोनाल्डो के ऊपर, यार जो खतरनाक यार जो ऑनरी करता था, बीच रोनाल्डो भी करता था, बट जो ऑनरी करता था विश फिनिशिंग के साथ हर चीजें, मेरे हिसाब से मुझे हराना है तो मुझे प्राइम ये आपका बाइसनेस तो नहीं आ रहा बारसा के अंदर से? प्राइम मुझे हराना ही पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा ऑनरी को, अगर मुझे बारसा से टीम को यार आई गेस ला लीगा में मेरे को चाहिए, अगर मेरे को मुझे ऐसा अगर मेरी ला लीगा टीम है और मेरे आगे प्राइम ऑनरी खड़ा है, प्राइम रोनाल्डो खड़ा है, मुझे ऑनरी से डर लगेगा। मेरे को से रोनाल्डो से मुझे डर लगा, क्योंकि मेरे को लगता है वो गोल सूंघ लेता था बंदा यार पर्सनली, उसके हेडर से मुझे जनरली उसके हेडर से डर लगेगा, सूंघ लगता, पर मुझे लगता है वो मेडिड वाला वर्जन था। ओके मिडिल वाला वर्जन था, वहां पे रोनाल्डो जाता, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप 10 सेकंड दोगे ऑनरी के पास पोजीशन में जाते, रोनाल्डो वहां जाके 10 सेकंड 1-2 स्टेप और में करेगा, ऑनरी यूं जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो टीम बन रही है वो इस हिसाब से बन रही है, आपको लग रहा है कि आपकी टीम डोमिनेट कर पाएगी ऑन द बॉल ला लीगा को? नो मैं बल्कि वही ट्राई कर रहा हूँ कि वहां दूर से बॉल मिले, तेज मिले और बंदा खत्म जल्दी करे। इतना आसान नहीं है, ऑनरी ड्रिबल भी करके तेज करता था, ऑनरी वाज मोर डायरेक्ट एंड आई वांट माय टीम डायरेक्टनेस। सलाह भी वही करेगा डायरेक्टनेस, डे ब्रुयन भी डायरेक्टनेस करेगा, स्कोल्स भी डायरेक्टनेस करेगा, विएरा तोड़फोड़ करेगा, ये लॉजिक है। ठीक है, अब इस वीडियो के स्टार्ट करने से टाइम पे मेरे दिमाग में दूसरा प्लेयर था सेंटर में, अब वो बदल गया स्ट्राइकर में। क्यों? पहले क्या था? पहले था मेरे टाइम में वेन रूनी, जो कि एक सेफ कॉल थी, बट मुझे लगता है कि मुझे एक मैच जीतना है, राइट? एक ही मैच जीतना है, और मैं प्रीमियर लीग का वो प्ले लाना चाहता हूँ जिसको अगर बड़ा मैच है, फाइनल मैच है, एक मैच ही है, तो उसको लाना पड़ेगा, जो कि है ड्रॉगबा। आप ड्रॉगबा, और आप कह रहे हो डायरेक्ट खेलना है, वो उसकी बॉल आती थी, चेस्ट पे रोकता था, डायरेक्ट ही घुमा के गोल मारता था वो। ड्रॉगबा रोनी इज अ बेटर लेगेसी यूनाइटेड में और प्रीमियर लीग में, बट आपके पास खाली एक मैच है और आपको करना है। वैन निस्टेलरॉय भी इज नॉट अ बैड शॉट, बट जो मैंने बायर्न के अगेंस्ट अकेला उठाते हुए उसको देखा था, ड्रॉगबा मोमेंट की बात है,
वो मोमेंट मुझे ड्रॉगबा ही दे सकता है। मेरी टीम 1-0 हार रही है, कुछ भी अड़पड़ करके ड्रॉगबा इज अ काइंड ऑफ प्लेयर जो निपटा मेरे सकता ख्याल है। से ड्रॉगबा की शॉर्ट कमिंग्स ज्यादा हैं उसके पॉजिटिव से। अगर मेरे को बेस्ट स्ट्राइकर चूज करना है, ड्रॉगबा मेरे टॉप 3 में भी नहीं होगा ईपीएल के। आई थिंक मैं देख रहा हूँ मैं कि ऐसे स्ट्राइकर के पास जाऊंगा जो हाफ चांस को भी गोल में बनाते हैं। ड्रॉगबा कर सकता है। उतना नहीं उस लेवल तेरे पे। कौन है फिर? वैन निस्टेलरॉय वो हाफ It's not a bad call, but half yeah, हम chance प्रेफरेंस को- देंगे। That's not a bad call हाँ। genuinely. वैन निस्टेलरॉय अच्छी कॉल है और बहुत लीथल भी था। उसके मतलब 90% गोल्स के बॉक्स के अंदर एक ही बॉक्स के बाहर से था। क्योंकि मेरे को पता देख मेरा मन वैसे थोड़ा हालैंड पे जा रहा था। वो हालैंड इज नॉट अ बैड ठीक है कॉल। मेरा हालैंड, बट हालैंड अभी स्टिल इज वेरी रॉ। हमने Raw. देखा उसको केन इज नॉट अ बैड कॉल। क्योंकि उसको थोड़ा कंट्रोल करना थोड़ा इजी भी है। बट वैन निस्टेलरॉय को मैंने बेकार से बेकार चांस को गोल में कन्वर्ट करके राइट, देखा। इस वाली टीम में टू बी ऑनेस्ट मेरे पास ज्यादा बॉल ऑनरी और डेब्रायन के पास ही रहेगी। ड्रॉगबा सलाह काम होगा डायरेक्टनेस से खत्म करना, स्कूल का काम होगा नीचे से बॉल आगे पहुंचाना तेज, और वेरा काम होगा सफाई करने का। बट ये तब कह रहे हैं जब स्कूल के पास बॉल रह पाएगी, जितनी टाइम भी आएगी उसके पास प्रेशर नहीं होगा, वो अपने प्लेस चुन तो पाएगा। अगेन रिपीट करते हुए आप हमें गाली दे सकते हो कमेंट में। आपकी टीम आप धीरे धीरे बताते रहना, मैं अपनी बताता हूँ। मेरी सही फाइट होगी एंड लालिगा टीम से, बट आप भी अपना ओपिनियन दो। हाँ। मेरा चेक है, आपका पीटर स्माइकल। मेरा स्माइकल है। राइट बैक पे वॉल्कर, मेरा नेविल। मेरा सेंटर बैक है वैन डाइक और विडिच। मेरा है विडिच और टेरी। एशली कोल तो कोल। सेम है। हाँ डबल पिवट में स्कोल्स और वियरा। मेरा वियरा और जेरार्ड। कैम में मेरा डेब्रायन। मेरा भी डे ब्रुयन। राइट विंग पे साला। सलाह। लेफ्ट विंग पे प्राइम ऑनरी। मेरा प्राइम रोनाल्डो यूनाइटेड वाला। मेरे पे प्राइम ड्रॉगबा। मेरा वैन निस्टेलरॉय। तो भाई ये दो टीमें बन गई हैं। कमेंट सेक्शन में आप हम आपसे But हाँ, हम ये गाली तो- सुनने के लिए रेडी है। ये दिमाग में रखना है, हम ये ला लीगा को हराने के हराने टीम के लिए बना रहे हैं, कोई लेगेसी टीम Legacy नहीं है। team नहीं है ये। लेगेसी होगा तो अब नेविल फिर मैन की टीम में बन जाएगी हाँ, सारी। मैं फिर हमें गिग्स को legacy- क्यों नहीं ला रहा हूँ, हाँ, अलग बात हम है। legacy नहीं बना एक रहे। मैच हाँ आपको पिटाई करनी है बारसा ला और ले- मैड्रिड के हाँ। प्लेयर्स की, तो उसके हिसाब से बनानी है। आप अपनी टीम बनाओ, हम भी इंटरेस्टेड हैं। हाँ, हम भी हमने जानते थे कि 100% आप हम यहाँ खड़े हैं, हमारे पास कोई पेपर नहीं है। पेपर नहीं है। हम 1000 प्लेयर्स भूल गए होंगे। हाँ बहुत सारे प्लेस भूल गए प्लेयर भूल होंगे, गए बहुत होंगे। भूल गए होंगे। आप बताओ क्या बेस्ट लगा आपको, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप देखो किससे कम्पीट कर रहे हैं। हम ला लीगा की बनाने वाले इसके ला बाद लिगा by the के way। उनमें जो जीतेगा उसको सीरिया की बनाएंगे। हाँ फिर वो